नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के लास्ट एपिसोड की। पिछले एनीमे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना प्यार बनाए रखना। फिलहाल एपिसोड की शुरुआत होती है। अभी हानमा को तोमान के साथ देख हर कोई हैरान रहता है कि हानमा यहाँ क्या कर रहा है। माइकी कहता है कि ब्लडी हैलोवीन के दिन तोमान के 150 मेंबर्स ने किसी तरह वालहला के 300 मेंबर्स को हरा दिया और ये सब तोमान के लोगों की वजह से। लेकिन अभी वालहला का वाइस कमांडर हानमा कुछ कहना चाहता है। हानमा आगे आता है और कहता है कि वो हानमा है वालहला का वाइस कमांडर और वालहला का काफी टाइम से कोई एक्टिव कमांडर नहीं है और तोमान से हारने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वालहला अब तोमान के अंदर आ जाएगा। मतलब तोमान के अब 150 से 450 मेंबर्स हो जाएंगे। ये सुन सभी तोमान के मेंबर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। ताकेमिची मन में सोचता है कि अगर तोमान और वालहला साथ आ गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हानमा आगे बोलता है कि जो वालहला और तोमान को साथ लेकर आया है वो है टट्टा किसाकी, इसलिए अभी टट्टा किसाकी सामने आता है। माइकी, किसाकी और हानमा को एक साथ देख ताकेमिची चिंतित होने लगता है कि बाजी मरा ताकि तोमान सेफ रहे, लेकिन तोमान और वालहला फिर भी साथ है। मतलब ताकेमिची ने सब कुछ खराब कर दिया। माइकी अभी कहता है कि उन्होंने ब्लडी हैलोवीन पर कुछ पाया तो कुछ खोया भी। उन्होंने अपने फर्स्ट डिवीजन कैप्टन बाजी को खो दिया। बाजी अब जा चुका है और ये एक सच है, इसलिए माइकी अब चीफ यू को आगे बुलाता है कि वो कुछ कहे। चीफ यू अभी आगे आता है और कहता है कि बाजी के जाने के बाद वो तोमान छोड़ना चाहता था, लेकिन माइकी ने उसे कहा कि मतलब वो चाहता है कि फर्स्ट डिवीजन अब खत्म हो जाए। चीफ यू अभी आगे बताता है कि बाजी की जगह लेना उसके लिए काफी बड़ी बात होगी और वो ये नहीं कर सकता, इसलिए उसने कमांडर यानी माइकी से बात करी और काफी दिन बात करने के बाद वो दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि चीफ यू डिसाइड करेगा कि उसे किसको फॉलो करना है और उसने फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन को चुन लिया है, जो है ताकेमिची। ये सुन सब कहते हैं कि ताकेमिची कौन है। चीफ यू अभी सबको बताता है कि बाजी के लास्ट वर्ड्स यही थे कि ताकेमिची तोमान को संभाले और बाजी ने खुद ताकेमिची को चुना है, जिस पर ताकेमिची सोचता है कि क्या वो ये कर पाएगा। ताकेमिची अभी अपनी आंखें बंद करता है और नाओटो को याद करता है कि उसने नाओटो से वादा किया है कि वो हिना को बचाएगा, आकुन को भी बचाएगा और ये फर्स्ट डिवीजन ताकेमिची का पहला स्टेप होगा तोमान को चेंज करने का। माइकी अभी कहता है कि ताकेमिची सर उठाए और सबको ग्रीट करे, इसलिए अभी ताकेमिची सर उठाकर कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो रोते रोते एक्सेप्ट करता है। ये देख सभी हंसते हैं। ताकेमिची अभी नाओटो के पास आता है और तैयार हो जाता है फ्यूचर में वापस जाने के लिए। ताकेमिची प्रेजेंट में लौटता है और वो अपनी जॉब पर होता है, तभी उसकी मैनेजर उसके सामने आती है। ताकेमिची देखता है कि वो अभी भी अपनी जॉब पर है, लेकिन नहीं, वो तो अभी एक कस्टमर है यहाँ पर और ये उसके लुक्स को क्या हो गया, ये महंगी घड़ी। तभी उसकी मैनेजर कहती है कि सर आपको कुछ चाहिए क्या। ताकेमिची कहता है कि नहीं नहीं और वो शॉप से बाहर आ जाता है। तभी एक अननोन पर्सन कहता है कि सर मैं आपका वेट कर रहा था। वो ताकेमिची को कार में आने को कहता है। ताकेमिची खुद से कहता है कि ये कौन है और ये हो क्या रहा है। ताकेमिची अभी नाओटो का नंबर ढूंढता है, लेकिन उससे उसका नंबर मिलता ही नहीं। ताकेमिची अभी उस आदमी से पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो कहता है कि ये क्या कह रहा है ताकेमिची, और ताकेमिची की जगह ही तो जा रहे हैं। तभी उनका ड्राइवर पूछता है कि सर क्या वो स्मोक कर सकता है। तभी वो आदमी उसे धमकाता है कि ताकेमिची सर को कार में स्मोक पसंद नहीं। अभी वो सब ताकेमिची की जगह पहुंचते हैं। ताकेमिची कार से निकलता है और वो अपने सामने दो आदमियों को देखता है। ताकेमिची कहता है कि शायद उसने इन्हें कहीं देखा है। तभी उनमें से एक कहता है कि यामागिसी काफी स्लो है। यामागिसी कहता है कि इसलिए क्योंकि ताकेमिची डीवीडी स्टोर में था। ये सुन के ये सब ताकेमिची के दोस्त हैं, उसे यकीन नहीं होता। ताकेमिची अभी बिल्डिंग में एंट्री लेता है और उसे एहसास होता है कि शायद वो जीत चुका है। तभी वो चीफ यू को वहां देखता है। वो चीफ यू के पास आता है और कहता है कि उसे अच्छा लगा चीफ यू को देखकर, लेकिन उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है आज। जिस पर चीफ यू कहता है कि ये क्या कह रहा है वो। ताकेमिची तोमान का अपर एचेलॉन है। इसमें ताकेमिची काफी एक्साइटेड हो जाता है। अभी वो सब एक मीटिंग में आते हैं जहाँ ताकेमिची अभी काफी अनजान चेहरों को देखता है, लेकिन वो देखता है कि पा भी यहाँ पर है, जो कहता है कि अभी सब यहाँ मौजूद है। ताकेमिची देखता है कि 5th डिवीजन का कैप्टन यासीरो मोटो भी यहाँ पर है, साथ में 4th डिवीजन का कैप्टन
नाहाओ कावाता भी यहाँ पर है। लेकिन ये नए चेहरे कौन है? पा कहता है कि उसे और खाना चाहिए। अभी ओल्ड टोमान मेंबर्स की नए टोमान मेंबर्स के साथ बहस शुरू हो जाती है। ये सब देख चीफ यू कहता है कि ये सब एक्स ब्लैक ड्रैगन मेंबर्स हैं। तभी हानमा यहाँ आता है। वो कहता है कि आज वो ट्रेजरी फंड के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ और। हाजिमी का बिजनेस, हक्काई का कवर बिजनेस और कुछ मेंबर्स के बिजनेस को पुलिस ने पकड़ लिया है। मतलब यहाँ कोई है जो धोखेबाज है। जिस पर पा कहता है कि उसे नहीं लगता कि हम में से कोई ट्रेटर है यहाँ पे। जिस पर इनुपी कहता है कि उनके अलावा और कोई यहाँ नहीं है। तभी किसाकी भी यहाँ आता है और चीफ यू और ताकेमिची को अकेले में मिलने को बुलाता है। अभी वो तीनों एक रूम में आते हैं। ताकेमिची सोचता है कि ये वही किसाकी है जिसे पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, एक्टिंग कमांडर टोमान का। लेकिन किसाकी बदला बदला सा लग रहा है। किसा अभी चीफ यू को बैठने को कहता है, लेकिन चीफ यू बैठना ही नहीं चाहता। जिस पर किसाकी उसका मजाक बनाता है और दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों उसको हेट करते हैं। वो कहता है कि बाजी को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं और ये सब उसकी ही गलती थी। उसने ब्लडी हैलोवीन बैटल प्लान करी। ये सुन ताकेमिची मन में कहता है कि ये सब ताकेमिची जानता है, लेकिन किसाकी आज अचानक से सब कुछ क्यों कन्फेस कर रहा है। किसाकी अभी कहता है कि उसने हानमा का इस्तेमाल किया और काजुटोरा को वालहला में लेकर आया क्योंकि वो पावर चाहता था, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था बाजी को मारने का। और वो खड़ा होकर अभी चीफ यू से माफी मांगता है और कहता है कि वो जानता है कि उसे माफ नहीं करेंगे वो, लेकिन वो कम से कम एक ड्रिंक तो साथ कर सकते हैं। ताकेमिची और चीफ यू अभी ड्रिंक पीते हैं। किसाकी अभी कहता है कि उसने झूठ कहा था, उसने काजुटोरा का इस्तेमाल किया था बाजी को मरवाने के लिए। ये सुनते ही अभी दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेटर दोनों को होश आता है। ताकेमिची कहता है कि किसाकी ने ड्रिंक में ड्रग्स मिला रखे थे। तभी वो देखता है कि किसाकी ने चीफ यू और ताकेमिची की पिटाई कर रखी है। दोनों अभी चेयर से भी बंधे होते हैं। किसाकी अभी चीफ यू को लात मारता है और कहता है कि वो आज तक बाजी को नहीं भूल पाया और अभी भी वो बाजी की मौत का बदला लेना चाहता है। किसाकी आगे कहता है कि तुम दोनों ही असली ट्रेटर हो। किसाकी चीफ यू की अभी पिटाई करना शुरू कर देता है और अभी ताकेमिची की तरफ बढ़ता है। तभी चीफ यू कहता है कि वो चाहता था कि किसाकी टोमान से बाहर निकल जाए। टोमान बर्बाद हो चुकी है और चीफ यू टोमान को वापस पहले जैसा करने वाला था। ये सुन ताकेमिची मन में कहता है कि मतलब चीफ यू अकेला ही अभी भी लड़ रहा है। चीफ यू कहता है कि ताकेमिची का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर किसाकी कहता है कि ये वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। ताकेमिची और चीफ यू पार्टनर्स है ना, तब भी ताकेमिची को कुछ नहीं पता। तभी किसाकी ताकेमिची के पैर पर सूट कर देता है। ताकेमिची चिल्लाने लगता है। किसाकी चीफ यू से कहता है कि क्या उसके कोई लास्ट वर्ड्स है। चीफ यू ताकेमिची की तरफ चिल्लाता है क्योंकि ताकेमिची का ध्यान अभी दर्द में होता है। चीफ यू अभी ताकेमिची को बताता है कि ये अब उसके लास्ट वर्ड्स है। कुछ सालों पहले माइकी गायब हो चुका है। ड्रैगन को निकाल दिया गया इससे पहले कि वो कुछ पता लगा पाता है। वो काफी चीजों में उलझ गए और अब बाजी की फीलिंग्स और टोमान ताकेमिची के हाथ में। तभी किसाकी चीफ यू के सर पर गोली चला देता है। ताकेमिची ये देख चिल्लाता है। किसाकी अभी ताकेमिची के पास आकर कहता है कि अब उसके हाथ में टोमान है ना, तो क्या करेगा वो। किसाकी अभी इमोशनल होते हुए ताकेमिची को माई हीरो कहकर अपनी गन की ट्रिगर पुल कर देता है और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।